आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से समझ सकते हैं कि खरगोश हमारा बीमार है। अगर वो हमारे घर में खरगोश है तो उसे पता होना ही चाहिए कि वो हेल्दी फील कर रहा है या अनहेल्दी फील कर रहा है। हम सभी को पता होना चाहिए कि वो कैसे रह रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फन चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। सो मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह के अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब हम खरगोश के देखते हैं कि उनका आँखें चमक रही है तो वो बहुत अच्छे रहते, तब हम जानेंगे कि मेरा खरगोश हेल्दी है। अगर वो अनहेल्दी फील कर रहा है तो उनकी आँखों से आंसू निकलेंगे, उनकी आँखों डल नज़र आएंगे और आँखें में से क्लाउडी जैसा वाइट जैसा कुछ निकलेगा तो वो बीमार है। इसी से हमें समझना चाहिए कि मेरा खरगोश बीमार है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, जो कि खरगोश की नाक है। अगर खरगोश की नाक बहते नज़र आए और उसके लिक्विड जैसा डिस्चार्ज नज़र आए तो हम समझ सकते हैं मेरा खरगोश बीमार है। पर उनका नाक से कोई भी डिस्चार्ज नज़र नहीं आएगा, कोई भी लिक्विड नहीं दिखेगा, तो हम समझ सकते हैं कि मेरा खरगोश स्वस्थ है, हेल्दी है। और चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि तीसरे चीज़ क्या है जो ख़ास हमारे खरगोश के लिए है। तो तीसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि देखा गया है कि खरगोश का कान हम लोग समझ सकते हैं खरगोश के कान देखकर ही कि अगर मेरा खरगोश बीमार है तो उनका कान प्लास्टिक नज़र आएगा और रफ़ नज़र आएगा। अगर उनका कान रफ़ नज़र आ रहा है तो वो बीमार है। अगर उनका कान स्मूथ यानी टाइट नज़र आ रहा है तो वो स्वस्थ हैं। रफ़ नहीं दिख रहा है तो मेरा खरगोश स्वस्थ है, और उनका कान स्मूथ सा नज़र आ रहा है तो मेरा खरगोश स्वस्थ है। तो चलिए चौथी चीज़ पे चलते हैं। चौथी चीज़ ये है कि खरगोश का हेड अगर वो बीमार नहीं है तो उनका हेड सही सा रहेगा, यानी स्ट्रेट रहेगा। अगर वो बीमार है तो उनका हेड एक तरफ से झुका हुआ रहेगा, तो समझेंगे कि खरगोश का तबीयत ठीक नहीं है, उसका हेड एक तरफ से झुक गया है और उसे डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना चाहिए। अगर कोई भी ये 13 चीज़ मैं बताने जा रही हूँ आपको इसमें से दिखाई दे तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना उसे। तो चलिए अब चलते हैं पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा चीज़ क्या है, वो है खरगोश का स्किन। खरगोश का जो स्किन है वो रफ़ नज़र आने लगा, यानी टाइट सा नज़र आ रहा है, तो वो ड्राई सा नज़र आ रहा है तो वो बीमार है। अगर उनका स्किन हेल्दी नज़र आता है और सॉफ्ट नज़र आता है तो हमारा खरगोश स्वस्थ है। इसी से हम पता कर सकते हैं कि हमारा खरगोश स्वस्थ है या अनहेल्दी है। तो चलिए अब चलते हैं छठे पॉइंट पे। तो छठे पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब खरगोश का कहीं कहीं से बाल उड़ जाए, पैचेस आ जाए, रेडनेस हो जाए, तो माना जाता है कि मेरा खरगोश बीमार हो गया है, क्योंकि उनके बाल उड़ गए हैं, कहीं कहीं से धब्बे हो गए हैं, रेडनेस हो गए हैं, तो हमारा खरगोश बीमार है। अगर उनका कहीं भी बाल नहीं उड़े हुए हैं, सारे बाल स्मूथ हैं, सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, तो समझा जाएगा कि मेरा खरगोश स्वस्थ है। तो चलिए अब चलते हैं 7वें बात पे। जो 7वां बात ये है फ्रेंड्स कि जब हमारा खरगोश, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर सही बात है, जब हमारा खरगोश पोटी करता है तो गीला करता है, यानी लिक्विड की तरह करता है, तो हमारा खरगोश बीमार है। अगर वो पोटी कर रहा है तो गीले कर रहे हैं, लिक्विड जैसा कर रहे हैं, रेड जैसा कर रहे हैं, तो हम समझेंगे कि मेरा खरगोश बीमार है। अगर वो पोटी कर रहा है, टाइट कर रहा है राउंड शेप में, और सूखे सूखे कर रहा है जैसे पहले करता था, तब हम समझेंगे कि मेरा खरगोश स्वस्थ है, बीमार नहीं है, अच्छा फील कर रहा है। तो अब चलिए 8वें पॉइंट पे।
तो हम यहाँ पे अब 8वें पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड्स। ये है खान पान। जब हमारा खरगोश खान पान यानी खाना खा रहा है तो अच्छे से वो खाना खा रहा है, जो भी हम दे रहे हैं, घास वगैरह दे रहे हैं, सूखे घास दे रहे हैं, वो खा ले रहा है, तो हम समझेंगे कि मेरा खरगोश स्वस्थ है। अगर वो नहीं खा पा रहा है, सिर्फ सोया हुआ है, तो हम समझेंगे कि वो खाना नहीं खा रहा है, मेरा खरगोश अनहेल्दी है यानी बीमार है। तो अब चलते हैं 9वें पॉइंट पे। 9वां पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हमारा खरगोश इधर उधर नहीं घूम रहा है, कहीं जाके छुप के आराम से सो रहा है, तो हम समझेंगे कि मेरा खरगोश क्यों सो रहा है। उन्हें देखेंगे और समझेंगे तो उनका बदन थोड़ा गर्म लग रहा है, अगर छुएंगे तो उनका बदन गर्म है, तो हम समझेंगे कि मेरा खरगोश बीमार हो गया है। ऐसे सोया है, हम छूने जाएंगे उन्हें तो वो दौड़ने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, तब हम समझेंगे कि मेरा खरगोश हेल्दी है। तो अब चलते हैं 10वें पॉइंट पे। 10वें पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि वो साउंड सुन रहा है, इधर उधर घूम रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, आप उसे बुला रहे हो तो वो सुन रहा है, तो समझो कि मेरा खरगोश ठीक है। अगर वो साउंड नहीं सुन रहा है, घूम नहीं रहा है, जंपिंग नहीं कर रहा है, बस एक जगह जाके सोया पड़ा है, तो आप समझो कि मेरा खरगोश बीमार है। तो इसी तरह से खरगोश के बारे में छोटे छोटे टिप्स ऐसे ही समझा कीजिए। और चलते हैं 11वें पॉइंट पे कि खरगोश पानी पीता है तो कैसे पीता है। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो बहुत बार पानी पिएगा और ज़्यादा पानी पिएगा। अगर वो बीमार है तो पानी नहीं पिएगा और उसे इग्नोर करेगा, पैर से उसे नीचे गिरा देगा। तो आप समझिए कि मेरा खरगोश बीमार है, वो पानी सूंघ भी नहीं रहा है। और अब चलते हैं 12वें पॉइंट पे। 12वें पॉइंट पे ये देखा गया है कि जब हमारे खरगोश 1 मिनट में सांस लेते हैं तो उनका हार्टेज होता है 99%, 102 4 नाइट तक देखा गया है। तो समझे कि मेरा खरगोश ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है या कम है तो आप समझो कि मेरा खरगोश बीमार है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, रिफ्रेशन सांस लेने की तरीका जो हमारे खरगोश में पाया जाता है। ज़ोर ज़ोर से अगर वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है या स्लो स्लो सांस ले रहा है तो हम समझेंगे कि मेरा खरगोश बीमार है। ऐसे देखा गया है कि 1 मिनट जब होते हैं तो 35 से लेकर 36 तक 1 मिनट में वो सांस लेता है, तो हम समझेंगे कि मेरा खरगोश ठीक है। अगर वो ज़्यादा कस के सांस ले रहा है तो बीमार समझेंगे, स्लो सांस ले रहा है तो बीमार समझेंगे और डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे उन्हें और उनको दिखाएंगे ताकि हमारे खरगोश स्वस्थ हो जाए जल्दी से जल्दी। जो मैं यहाँ आप सभी को 13 साइन बताई, अगर उससे कोई भी एक साइन आपको मिल जाए तो आप समझिए कि मेरा खरगोश बीमार पड़ गया है और उन्हें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना। खरगोश रखना और उन्हें समझना बहुत ये होता है क्योंकि वो है कि बोल नहीं पाता है, उन्हें खुद हम लोगों को समझना पड़ता है, तो इसीलिए उन्हें समझना पड़ता है। आप मेरा जो भी साइन मैं बताए उससे मैच ज़रूर करके देखना और इसी तरह के वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।